Now, Samajwadi Party has, of course, seen red over Home Minister Amit Shah's door-to-door campaign in Western UP's Kairana. The SP has now lodged a complaint with the Election Commission over Shah's Kairana visit, accusing the Home Minister of flouting COVID norms. Samajwadi Party says that Amit Shah's door-to-door campaign with supporters was against the curbs imposed by the poll panel to keep infections at bay. Samajwadi Party says that while Amit Shah had a nod for just 10 people in the campaign, he took along hundreds of supporters. SP has now sought action against BJP for violating COVID protocols. The BJP has been trying to highlight the alleged Kairana Hindu exodus through Amit Shah's campaign and also trying to corner Samajwadi Party on that. लगभग 4.5 साल वो अपने नोटिस का जवाब दें जो उन्होंने किया था, जिस तरह से आप सब ने दिखाया था और कोरोना के दौरान किस तरह की भीड़ थी। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि वो खींच मिटाने वाली बात है समाजवादी पार्टी की। साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि मास्क का उपयोग नहीं हो रहा है, भीड़ वहां पे लग रही है, नेता दरवाजे जा रहे हैं लेकिन भीड़ लेके जा रहे हैं। दरअसल हार उन्हें दिख रही है। ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि अभी चूंकि नहीं कह सकते कि ईवीएम खराब है या ईवीएम से खेल हो गया, तो अभी तो ईवीएम पर भी, अभी चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा रहे हैं। जब चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम और चुनाव आयोग दोनों पर आरोप लगाएंगे। वो तो उनका काम ही आरोप लगाना है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं उत्तर प्रदेश में। Now, SP Chief Akhilesh Yadav, while speaking exclusively to India Today on BJP's campaign in Kairana, he's highlighted the issue of Hindu exodus in Uttar Pradesh. Let's have a listen. गृह मंत्री अमित शाह कैराना में थे, वहां से पलायन के मुद्दे को जोर शोर से फिर से बीजेपी ने उठाया। घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे वो। देखिए, तो इससे आप लोगों को फर्क पड़ेगा। उनके पास मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री खुद हैं। देश के होम मिनिस्टर अगर ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश का देते हैं तो उन्हें उत्तराखंड का भी आंकड़ा देना चाहिए। उत्तराखंड में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पूर्व में जो कांग्रेस सरकार थी, वहां बाकायदे कमीशन बना, और कमीशन इस बारे में बना जानकारी हासिल करने के लिए कि लोगों ने गांव क्यों छोड़ा और कितने बड़े पैमाने पे छोड़ा है। हजारों गांव ऐसे हैं जहां पर एक भी व्यक्ति नहीं रह रहा है। अगर सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं हुआ है तो उत्तराखंड में पलायन हुआ है। मुझे ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तराखंड के पलायन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? और मुझे याद है कि जिस समय सूची जारी की थी भारतीय जनता पार्टी ने पलायन की, वो झूठी सूची थी। भारतीय जनता पार्टी हर पैतरा अपनाएगी चुनाव से पहले। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि चुनाव विकास पे नहीं हो, चुनाव नौकरी पर ना हो, चुनाव महंगाई पर ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर महंगाई का जवाब नहीं है। 100 रुपए पेट्रोल हो गया, क्या जवाब देगी सरकार दिल्ली की? डीजल महंगा है, क्या जवाब देगी? इन्होंने सबसे बड़ा वादा किया था किसानों की आय दोगुनी होना। क्या ये कैराना में जाकर के, मुजफ्फरनगर में जाकर के, शामली में जाकर के, सहारनपुर में जाकर के बताएंगे कि किसानों की आय दोगुनी हुई? और कम से कम किसानों को बताएं कि 3 कानून क्यों लाए थे, क्या किसानों का नुकसान हो रहा था, अब तो वापस हो गया। और क्या वजह थी कि 3 कानून वापस ले लिए, इससे क्या खुशहाली आएगी? ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पास नहीं।